मेरे पास ऐसे काफ़ी महिलाओं के मैसेजेस आते हैं और पूछती हैं कि हम भी किट्टो जैसा, मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनका नाम किट्टो है, ये इनके जैसा फेम पाना चाहती हैं कि भाई मतलब बोलती हैं भैया कि इनके देखिए कितने ज़्यादा व्यूज आते हैं, हम भी इनके जैसा कुछ करना चाहते हैं, इनके जैसा। तो दोस्तों मेरे मन में एक सवाल आया कि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो इनके जैसा बनना चाहती हैं। तो मेरा इन सारी महिलाओं से जो यह सोचती है कि हम भी किट्टो के जैसे, हम भी वायरल हों और खूब सारा पैसा कमाएं, तो दोस्तों एक बार मैं आप सब तो मैं उन बहनों को भी कह देना चाहता हूं, या जितनी भी महिलाएं हैं, एक बार आप ज़रूर ये सोचिए कि आप इनके बैकग्राउंड के बारे में क्या पता है। किसी के जैसा बनने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जो किट्टो वीडियोज़ बनाती हैं, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हो सकता है आपके पति आपको ऐसी अनुमति न दे, मतलब आपको परमिशन न दे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो एक बार आप ये सोचिए, हो सकता है किट्टो जैसी जो महिलाएं ऐसे वीडियोज़ बना रही हैं, इसको ना मैं ख़राब बोल रहा हूँ ना अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये जो अभी आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, कैसे एक महिला किसी गैर पुरुष से साड़ी पहन रही है और उसको वीडियो सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, इसमें कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको अच्छा मैसेज दे रही है? क्योंकि दोस्तों इसके कमेंट सेक्शन में अभी आपको मैं एक दो कमेंट्स पढ़ा दूं, तो पढ़ने के बाद आप और ज़्यादा जो, तो आप देखने के बाद तो एक शर्म तो आ ही जाती है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि जो ऐसी लोग वायरल हो रहे हैं, ये सिर्फ भले इनको व्यूज मिल रहा है, लेकिन इनको पसंद करने वाले कौन से लोग हैं? जरूरी नहीं कि इनके 1 मिलियन व्यूज हैं तो इनको चाहने वाले 1 मिलियन हैं। हो सकता है वह 1 मिलियन लोग इनको देखकर सिर्फ ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो वह इस वीडियो को देखकर समझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोज़ अगर आप बनाएंगे तो एक बार सोचिए, क्या आपके पति आपको परमिशन देते हैं? चलिए ठीक है, अगर आपको पति परमिशन देते हैं तो आप जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? कुछ लोग इतने मॉडर्न होते चले जा रहे हैं कि फेम पाने के लिए क्या कहेंगे 4 लोग, छोड़ो उन 4 लोगों को ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि कभी किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसे किट्टो वायरल हो रही हैं ऐसे साड़ी पहन के, इसको कोई स्किल नहीं बोलते हैं दोस्त। आपको भी पता है ये बहुत ही लास्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया से फेम पाने का, जो कि 90% लड़कियां यही कर रही हैं कि आसान तरीका ढूंढती हैं, चाहे वो महिला हो या लड़कियां हो। अंग प्रदर्शन, जितना ज़्यादा अंग प्रदर्शन दिखाएंगी उतना ज़्यादा उनको व्यूज लाइक मिल जाएगा। दोस्तों पैसा तो आप कमा लेंगी, महिला बहन आप लोग पैसा कमा लेंगी, आप इज्जत सम्मान पा सकती हैं, हमें तो नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों मैं तो परमिशन नहीं दूंगा अपनी पत्नी को कि ऐसे वीडियो बनाए, चाहे खाने के लिए मर जाओ, ठीक है, आपके पास पैसे ना रहें। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका बैकग्राउंड पहले आप चेक करिए कि उनके पास हो सकता है लास्ट ऑप्शन यही हो सकता है, उनके पास लास्ट ऑप्शन यही रहा हो कि हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं, हमको व्यूज़ मिल ही रहा है, कमेंट्स मिलता है। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बहुत सारी महिलाएं ऐसे वीडियोस बनाना चाहती हैं, तो एक बार अपने पति से परमिशन लीजिए, अपने माँ बाप से पूछिए। अगर आपके माँ बाप परमिशन देते हैं, आपका पति आपको परमिशन देता है, तभी ऐसे वीडियोज़ बनाइए। नहीं तो आजकल की कुछ महिलाएँ हैं, जब पति ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मना करता है तो कुछ पत्नियों को फिर अपने पति ही खराब लगने लगते हैं, और बात फिर आप जानते हैं कि रिश्ता बिगड़ जा रहा है। क्योंकि लोग दूसरों को देखकर बस बहुत जल्दी सोचते हैं हम भी इसके जैसा कर लेंगे। तो दोस्तों उनके जैसा वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई स्किल नहीं रखना है, आपको बस साड़ी पहनना है, उतारना है। ये सब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है जब आपके पास कोई स्किल ना हो। अगर आपके पति ऐसा आपको कहते हैं करने का, आपका सपोर्ट है, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन एक हिसाब से ये बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है कि अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हम ऐसे वीडियोज़ बनाएं, और इस पर लाइक कमेंट्स तो मिल ही जाते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स आपको नेगेटिव आते हैं, जैसा कि मैं पढ़ देना चाहता हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले इस वीडियो पे देखिए आप कैसे इस वीडियो को बनाया गया। इस वीडियो को हो सकता है आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें सबसे पहला ही कमेंट लिखा है, छी हमें देखने में शर्म आ रही है, बट ये बेशरम क्या बोलूं, हद ही पार कर दी डाली, और अभी वो आ रहा होगा अमित, मतलब इसका पति, वो बोलेगा वाओ किट्टो रानी क्या लग रही हो, आज तो ये पूरी सेलिब्रिटी डांस करने वाली लग रही है। मतलब ऐसे ऐसे लोग सपोर्ट, मतलब जो देखते हैं इनको वो कमेंट करेंगे। मतलब एक महिला खुद ही कमेंट करके बता रही है कि छी ये बार वाली है पुष्पा तिवारी। तो देख सकते हैं कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, क्या उनको कोई इज्जत मिल रहा है? यहाँ पे गुंजा पांडे भी लिखते हैं, इन सबके रिलेशन वाले नहीं देखते क्या, इनको बेशरम हो गई है पैसा कमाने के लिए। देखिए ऐसे कमेंट आते हैं, क्या आपको इनके जैसा बन के ऐसे कमेंट्स अच्छे लगेंगे पढ़ने के बाद? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अंधे हो जाते हैं व्यूज और पैसे के लिए, तो कहते हैं भाई 4 लोग का काम है कहना। तो
भाई देखो, अच्छे लोग भी फेमस हैं, बुरे लोग भी फेमस हैं, लेकिन आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था और हो सकता है काफ़ी लोग समझ में गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप ऐड किया था जो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस बारे में ना थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, बिकॉज कुछ इन्फ्लुएंसर के नाम पे कुछ लोग इतना गंद फैला रहे हैं यूट्यूब पे, लिटरली इतना गंद फैला रहे हैं, नंगापन दिखा रहे हैं, गंदगी दिखा रहे हैं और पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर ये जो चीज़ें कर रहे हैं अगर इन्होंने यूट्यूब पे ना डाला होता तो एटलीस्ट हमारे घर के बच्चे, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट सेफ होते। बट इन गंदे लोगों ने ना गंदगी परोस परोस के पता नहीं कितने सारे लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे जो छपरी ब्लॉगर हैं, जो नंगापन दिखाते हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को गालियां देना तक सिखा रहे हैं, उनके बारे में। अच्छा, पीछे में आशीष सोई हुई है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि यूजुअली मैं जल्दी वीडियो बना लेती थी, बट आज थोड़ा लेट हो गया और आशीष सो गई है तो इसको सोने देते हैं, वो सोती रहेगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो भूमित भुट्टो टाइप के जो लोग हैं, जैसा कि आपने क्लिप देखा, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हम जैसे लोग ही या इनके ऑडियंस ही सिर्फ इनको देखते हैं। एक बात बताइए, ये एक कपल के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उनको उनके कुछ आड़े टेढ़े क्लिप को लेकर के वीडियो बना करके कोई जेंट्स उनके नंगापन को डिस्कस कर रहा है। और इस नंगापन को ये कपल, इनका कहना है, ये हो गए चाहे वो लप्पू लप्पी टाइप के जो लोग हैं जो नंगापन दिखाते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे गाने पे एक दूसरे के हस्बैंड के साथ गाना गाते हैं, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। तो फर्स्टली तो लौंडिया, आपको पता है मैं नहीं कंफर्टेबल होती ऐसे वर्ड को यूज़ करने में, बट क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट है तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्टली तो आपको लौंडिया लंदन से लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी वाइफ सब वही लौंडिया के ही कैटेगरी में आती है। तो लंदन से लाने की ज़रूरत नहीं है, गाना को थोड़ा चेंज किया जाए, लौंडिया घर से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर ने ना गंदगी की हर सीमा को लांघा है। ये जब पार्टी वार्टी में मिलते हैं तो एक दूसरे को हक करने के नाम पे एक दूसरे की बॉडी को टच करते हैं, जबकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज़ नहीं थी। हमारे भारतीय संस्कृति में एक दूसरे को हाथ जोड़ना, एक दूसरे का पैर छूना, ये हम जानते थे। बट ये बहुत कंफर्टेबल होकर के एक दूसरे के हस्बैंड के साथ हक करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक के नाम पे एक दूसरे के साथ छीना झपटी टचाई करते हैं, जो भी करते हैं गंदगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे, टीनेज गर्ल्स, इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर है। लोगों को लगता है कि पैसा कमाने का, नेम फेम बनाने का ये परफेक्ट सॉल्यूशन है कि नंगापन दिखाओ और वीडियो बनाओ, वायरल हो जाओ, पैसे भी कमाओ, नेम फेम भी कमाओ। तो ऐसे कचरा लोगों को देख करके बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ये नंगापन करने के चक्कर में वो किसी लड़के के चक्कर में फंस जा रहे हैं, उनको जान देनी पड़ रही है, कई बार लोगों की इज्जत जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो मैंने इस मैटर पे आवाज़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया है कि इन कचरा लोगों को, इस गंदगी को बंद करना चाहिए। क्योंकि अब जो है ना अति हो गई। जैसा कि अभी अभी एक पार्टी हुई थी तो हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जगत भाभी अपने देवर के ऊपर बैठी, किस गंदे तरीके से वो बैठी है, किस गंदे तरीके से वो बैठी है।
और बैठ करके आप सोचो, आप एक बार उनका क्लिप वो देखो, जिस तरीके से वो बैठी हैं, कैसे कैसे उनके बॉडी कहाँ कहाँ टच हुए होंगे। तो ये सब समाज में गंदगी फैलाने का ये काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर। अगर आप बात भूमित भुट्टो की करो तो यार इसको मर्द तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे कि मतलब कोई मर्द ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी वाइफ का नाम एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ा जा रहा है जो यूट्यूब पे कैरेक्टरलेस के नाम से जाना जाता है। बिकॉज बहुत सारी गंदगी करी है और उसने ऐसी गंदगी करी है कि हमारे भारतीय संस्कृति मान मर्यादा को ही ख़त्म कर दिया। जिससे राखी बनवाया, उनके साथ चक्कर चला लिया और सिर्फ नॉर्मल चक्कर नहीं चलाया, खुद से ही एक्सेप्ट किया कि हम शादी करने वाले थे, हम फिजिकल रिलेशनशिप में थे। और वैसे आदमी के साथ भुट्टो का नाम जुड़ रहा है और भूमित उस चीज से ओके हैं। उनके घर आ रहे हैं, उनके घर से उनके लोग आ रहे हैं, आपस में मिलना, जुलना, एक दूसरे को टच करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये बड़े प्राउड से बोलते हैं कि हम तो बुलाएंगे, हम करेंगे, कोई कुछ करे हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो ऐसे रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको जो करना है करो। ऑफकोर्स आप कैरेक्टरलेस लोग हो तो आपके बच्चे वैसे ही होने हैं, तो आप आपस में करो। जब आपकी शरीर की भूख ऐसी है जो आपको आपके पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो रही है ना, तो वो चीज़ें आप करो, अपने घर में करो, अपने बच्चों को सिखाओ, उसको बताओ। और प्लीज़ समाज को बख्श दो, सोशल मीडिया को बख्श दो। बिकॉज जाहिलों, तुमको नहीं पता कितने सारे लोग तुम्हें देख देख कर ये सीख सकते हैं कि चलो भुट्टो ने ना ऐसे अधनंगे कपड़े पहन करके ऐसे ऐसे डांस किया, इतने सारे लाइक्स मिले, इतने सारे व्यूज मिले, तो एक बार ना हम भी नंगापन करके देखते हैं। तो इस चक्कर में ना लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्या फ़र्क है आप में और जो गंदगी करने वाले लोग हैं उसमें? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जब भी इनकी पार्टीज वगैरह होती है तो ये लोग लिटरली पेटीकोट और ब्लाउज में दिखते हैं, चाहे वो जगत भाभी हो, चाहे ये भूमित भुट्टो वगैरह हो। ये लोग लिटरली यार पेटीकोट ब्लाउज में दिखते हैं। इनको बहुत शो ऑफ करने का सुर सवार है कि ये सेलिब्रिटी हैं। हालांकि मुंह अगर ये खोलते हैं तो पता चलता है कि भाई इनका नॉलेज तो नर्सरी के बच्चे से भी कम है, एकदम मतलब जीरो नॉलेज को मैं माइनस में लूंगी। जिसको ना तो एक लाइन बोलनी आता है शुद्ध, ना कुछ और, मतलब उसको कमेंट का रिस्पॉन्स करने के लिए स्टाफ हायर करना पड़ा, अपनी टीम बढ़ानी पड़ी। तो ये ऐसे लोग हैं, लेकिन एडवांस बनने के चक्कर में क्या कुछ नहीं दिखा रहे हैं। बहुत गंदी गंदी चीज़ें। मतलब मेरे को ना सम टाइम ऐसा लगता है जब ये उस आदमी से रेडी हो रही थी, जो एक इनको जो मेकअप आर्टिस्ट बोलती हैं, उसके सामने, तो मेरे को ना कुछ कुछ चीज़ें देख करके लिटरली मेरे को घिन आ रही थी। यार हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, हमें तो यही सिखाया गया है। हमारे लिए ये चुन्नी बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है? हम समीज सलवार में पूरा ऊपर से नीचे तक कवर हैं, बट ये हमें दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज एम ए इंडियन, वी आर इंडियन। तो ये इंडियन के लिए है, क्योंकि इंडियन जो है ना वो अपनी सभ्यता को पूरी दुनिया में दर्शाते हैं। और तुम लोग क्या दिखा रहे हो? तुम लोग दिखा क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है नंगापन करके तुम एडवांस बनोगे? अगर ऐसा सोच रखते हो तो बिल्कुल ही गलत और वाहियात सोच है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके से, और इन लोगों का मोटिव देखो, अभी इतना बात किया जा रहा है जगत भैया से, इनको लिंकअप किया जा रहा है, लेकिन ये इस चीज़ पे चुप्पी साधे हुए हैं। मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पार्टनर अलाउ करेंगे उस आदमी को आपके घर में जिसके साथ आपको झूठ मूठ का भी लिंकअप किया जाए? अलाउ करेंगे? सच पूछती हूँ मैं, नहीं अलाउ करेंगे। और मतलब पता है शर्म हया एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर झूठ मूठ का भी किसी के साथ अगर किसी का नाम जोड़ दिया जाए तो हम जैसे लोग होंगे ना, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे, या फिर कभी पूरी लाइफ उस आदमी को फेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन बेशर्मों बेगैरतों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है,
कुछ फर्क नहीं। तो इनके हस्बैंड एम टाइप के हस्बैंड हैं तो इनके लिए सारी चीज़ें जस्टिफाई है। बट कोई लड़की इनकी गंदगी को देख के अपने अंदर वो गंदी हरकतें ले आए और उसकी शादी किसी मर्द से हो जाए, तो क्या वो मर्द एक्सेप्ट करेगा कि उसकी वाइफ इस तरीके से नंगापन दिखाए? आप लोग इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर अब गंदगी दिखा रहे हैं ना, लाइमलाइट में रहने के लिए एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके उठाया जा रहा है, किसी के चिक्स टच किए जा रहे हैं, ऐसे पकड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बस लाइमलाइट में आने के लिए की जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि हम अपनी ओछी हरकतें दिखाएंगे तो रिएक्शन चैनल वाले बात करेंगे, और रिएक्शन चैनल वाले जब बात करेंगे तो हमें लाइमलाइट मिलेगा, हमें और व्यूज़ मिलेगा। बहुत सारे क्रिएटर हैं यार, क्या अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं। क्या सब लोग ये नंगापन दिखा रहे हैं? नहीं, सब लोग नहीं दिखा रहे हैं। कुछ कुछ क्रिएटर बहुत गंदगी कर रहे हैं, लाइक ये भूमित भुट्टो, क्या क्रिस्टी मायूस, लप्पू रंगीला जी, ये लोग बहुत गंदगी दिखा रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, मैंने कुछ कुछ रील देखे हैं क्रिस्टी मायूस का, जिस तरीके से उनके हस्बैंड उनको पीछे से वो डिस्गस्टिंग तरीके से पकड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड वाइफ आपस में इस तरीके से नहीं करते हैं, बट ये चीज़ें ऑफ कैमरा करने वाली चीज़ है। ऑन कैमरा करके आप क्या समाज को एज ए इन्फ्लुएंसर आप क्या सिखा रहे हो? किसी को क्या सिखा रहे हो? क्योंकि हर कोई ना इन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। मैं ऑडियंस से पूछती हूँ कि जिस तरीके की हरकतें ये घटिया चीप इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो तो क्या आप अपने घर में अपने माता पिता, अपने इन लॉज, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड के सामने ऐसे करके गंदे तरीके से अपनी वाइफ को टच करोगे? आप अपने हस्बैंड को ऐसे टच करना अलाउ करोगे? नहीं करोगे, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है। तो ये कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं वो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, लिटरली गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। मतलब इनके रिश्ते में कुछ दम नहीं है। उस रिश्ते में क्या दम हो सकता है जब एक दूसरे के साथ उसके साथ नाम जोड़ा जा रहा है। जब खुद की वाइफ, ये मैं क्रिस्टी मायूस के लिए कह रही हूँ, जब खुद की वाइफ अपनी ही फ्रेंड्स को कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ सो जाओ, उसके रिश्ते में कोई दम है? हाँ, कोई दम है। जब एक हस्बैंड वाइफ बैठ कर डिस्कस करता है कि हम ये कर लेते हैं, लप्पू रंगीला के साथ नाम जोड़ लेते हैं, व्यूज आएंगे, तो आपको क्या लगता है उस रिश्ते में दम है कुछ? उधर आप चले जाइए जगत भाभी, जगत भैया के, उनका तो खैर रिश्ता खत्म ही है पूरा। और ये वीडियो में क्या दिखाएंगे? रील बनाने के नाम पे गंदगी, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं उन सबको एकदम बाइकआउट करो। ये नहीं कि हम वीडियो देख रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, निगेटिव कमेंट कर, नहीं, इनको ऐसा छोड़ दो ना कि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो। बच्चे, और ये भूमित भुट्टो का मैंने एक वीडियो देखा, चलो उन सब पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उन्होंने बोला कि बच्चा वही सीखता है ना जो हम घर में बोलते हैं, तो वो कॉपी कर लेता है। अबे वो गवारन, तो जब आपको ये चीज़ पता है तो आप अच्छी चीज़ें अपने मुंह से क्यों नहीं निकालती, ताकि आपका बच्चा कुछ अच्छा सीखे? क्यों नहीं? आपके एज का बच्चा क्या बढ़िया से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् पूरा का पूरा मंत्र जप देता है। कितने सारे श्लोक याद हो जाते हैं, ABCD 1 2 संडे मंडे सब कुछ। हाँ, लिटरली इस एज में मेरी बेटी को बहुत कुछ आता था, लेकिन इन लोगों ने सिखाया नहीं। सिखाएंगे कैसे? इनको खुद को नहीं पता है। आई एम डैम श्योर कि संडे मंडे ये खुद नहीं लिख पाएंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके। नहीं आता है इन लोगों को, बिकॉज ये जब मुंह खोलते हैं इनकी रियलिटी पता चलती है। नॉट कूल। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो अपनी अपनी राय जरूर दें कि क्या ये छपरी ब्लॉगर जो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए? बाय बाय गाइस।